Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter number 15 and I hope you all are regularly watching the videos. Children, do watch videos because the written work is given through videos only. In offline class, most of you are not able to complete your work. And since we are having offline and online both the classes together, so it becomes difficult that some people are able to write fast, some are not able to do. So the videos are the best way where you can complete your work. Each work is given, you can write it at your own pace. आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेकर लिख सकते हैं, and you can complete your work, which is bit difficult when you are writing during offline class. So अब हम जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चंस दिए थे, लगभग 8 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए थे. आज मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ही दूंगी. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से. 8 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9 in your EVS copy. Question number 9 is, what are planes? Answer the questions पहले लिख लेते हैं. Answer the questions. और question number है 9. What are planes? What are planes? Planes किसको बोलते हैं? What are planes? So बहुत सिंपल आंसर है. Flat lands और even lands are called plain. Flat or even lands are called plains. ओके जो फ्लैट लैंड होते हैं, जो थोड़े से बराबर होते हैं, उबड़ खाबड़ नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लेन्स. नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय वैली? वैली किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वैली? चिल्ड्रन, वैली क्या होती है? वैली इज a low area, okay, a low area covered with sand. A low area covered with sand is called, so not sand, sorry, a low area between hills or mountains, a low area between hills or mountains, a low area between hills and mountains is called valley. Okay, a low area between hills or mountains is called valley. Number 11, what is desert? Next question is, what is desert? Desert किसको बोलते हैं? Desert क्या होता है? Hot and dry area. Hot and dry area covered with sand. Sand is called desert. Children, ये हमने हॉट डेजर्ट की बात की है. डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट कोल्ड डेजर्ट. हम एक नॉर्मल जो सैंड वाला डेजर्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके, हॉट एंड ड्राई एरिया कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ एन आइलैंड? व्हाट इज़ एन आइलैंड? तो पहले इसको मिटा देते हैं
क्योंकि स्पेस उतना नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 12. Question number 12. What is an island? What is an island? Island किसको बोलते हैं? So, a land that is surrounded by water from all sides. A land that is surrounded, okay, a land that is surrounded by water from all the sides. All the sides is called an island. ठीक है, वो लैंड जो सब तरफ से पानी से घिरी हुई होती है उसे हम कहते हैं आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोच रहे हो कि मैम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करवा रही है, पर यस बेटा, ये सारी जितने भी टर्म्स हैं दीज ऑल आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो डेफिनेशन से जो मीनिंग्स हैं ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में दे रही हूँ इंस्टेड ऑफ वन वर्ड आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्लोब? व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब किसको बोलते हैं फिर? चिल्ड्रन, अ मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अ मॉडल ऑफ अर्थ is called globe. A model of earth is called globe. Next is what is the difference between hill and a mountain? What is the difference between hills and mountains? Yeah, what are the differences? What is the difference? चलो इस भी चलेगा, MOUNTAINS. What is the difference between hills and mountains? hills और mountains में क्या डिफरेंस होता है? तो ये मैं आपको कॉलम बना के समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए तो फिर मैं इसका आंसर आपको कॉलम वाइज दूंगी, ठीक है? चले, या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, हाउ हिल्स आर डिफरेंट फ्रॉम माउंटेन्स? हाउ हिल्स आर डिफरेंट फ्रॉम माउंटेन्स? तो इसका आंसर लिख लेते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस बताने के लिए आपको क्या करना है, एक तरफ आप हिल्स लिखेंगे और एक तरफ आप माउंटेन्स लिखेंगे, ठीक है? एक तरफ हिल्स, एक तरफ माउंटेन्स, और बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हिल्स, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, हिल्स आर हाई lands without peak. Okay, hills are high lands without peak. Mountains are very high land with peak.
Okay. Number 2, hills are generally green as they are covered with forests. Hills are generally green as they are covered with forests. Mountains का क्या है? Mountains are generally covered with snow and they अच्छा चलो इतना भी कर दिया, जनरली कवर्ड विथ स्नो, ये हो गया. We find many cities, towns and villages on hills. Okay, we find many cities, towns and villages on hills. Number 4, mountains, sorry 3 है ना, okay. Mountains do not have cities, villages or towns, settlement. माउंटेन्स डू नॉट हैव सिटीज़, विलेजेस और टाउन सेटलमेंट्स. मतलब वहाँ पे माउंटेन पे आपको सिटीज़, विलेजेस और टाउन सेटलमेंट नहीं मिलती है, जबकि माउंटेन्स पे मिलती है. यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा, ये एक्चुअली 3 लिखा है और यहाँ पे हाफ लिखा है. क्लियर तो है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा साइड हटा देती हूँ. माउंटेन्स डू नॉट हैव सिटीज़, विलेजेस और टाउन सेटलमेंट. ये 3 पॉइंट्स डिफरेंस के हो गए. माउंटेन्स आर हाईलैंड विदाउट पीक, हिल्स आर वेरी हाईलैंड विद पीक. Hills are generally green as they are covered with forest. Mountains are generally covered with snow. We find many cities, towns and villages on hills. We do not, mountains do not have cities, villages or town settlements. But आप ये लिख सकते हो कि rivers, many rivers flow from mountains. Many rivers flow from here. That you can mention. But इतना लिखेंगे, इसमें से 2 points भी mention करेंगे तो भी sufficient है. ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको इसमें बता दिए हैं. और ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, मैं आपको करवा ही चुकी हूँ. और देन द कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या क्या उसमें होता है. उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी के और अदर गैसेस हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है. ये सब मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको हम उतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं. अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो है, जस्ट मैसेज कर लूँ. ओके, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. तो चिल्ड्रन, इसको मैंने सेपरेट क्वेश्चन की तरह करा दिया है. व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स. ये डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल थिंग एंड मैन मेड थिंग. तो आप क्या बोल सकते हैं, द थिंग्स दैट अकर इन नेचर आर नेचुरल थिंग्स, द थिंग्स दैट विच आर मेड बाय मैन आर मैन मेड थिंग्स. और फिर एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. इस तरह से आप डिफरेंस बता सकते हैं. ये एक साथ कंबाइंड फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चंस. ठीक,
सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब अगले वीडियो में मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर किसी भी तरह का डाउट होगा आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप ये नोट कर लीजिए, मैं सामने से हट जाती हूँ सो दैट यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट।